हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और जैसे कि अगर आप लोगों को 111 बहुत दिख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेड है ना, ये एक हर साल एक आने वाला रेट्रोग्रेड नहीं है। आप लोग जानते हैं रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टी चाल, वक्री होना। मरकुरी रेट्रोग्रेड, मरकुरी मतलब कनेक्टेड विद योर माइंड, ब्रेन, मैनिपुलेशन, ओवर थिंकिंग, एवरीथिंग। ठीक है, बट ये जो मरकुरी रेट्रोग्रेड है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मायने रखता है। बहुत ही आप एक ऐसे पीवट पॉइंट पे आ गए हो कि जहाँ से आपको रास्ता चुनना है। मे बी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जिनको जो लिटरली इस जर्नी पे अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपकी आत्मा वैसे कह रही है वाई मी, और कब तक, यू नो। यस। और जैसे कि हम लोग जानते हैं मरकुरी रेट्रोग्रेड है, तो एज़ यूजुअल हर साल बताते हैं कि आपके सोल में ट्रैप, पास्ट लाइफ जो या इस लाइफ की जो आपके कार्मिक्स हैं वो वापस से आते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको एक नया डायरेक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी। कभी कभी हमारे एक्स आते हैं, हमारे पास्ट लवर्स आते हैं, हमारे सोलमेट्स आते हैं, कई कई रिलेटिव्स आते हैं, कई कई रिलेशंस आते हैं। हमें पीछे की चीज़ें जो कि इनकम्प्लीट रह गई है या तो वो कंप्लीट करनी है, या फिर आपको चुनना है कि क्या आप वापस से उन लोगों को चूज़ करते हैं या आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको उन लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, या उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। वॉट एवर, ये डिसीजन टोटली आपका होता है और यहाँ होती है आपकी फ्री विल। एंड दैट्स द रीज़न दिस रेट्रोग्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्री विल बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि हम इतने समझदार होते नहीं हैं। हम गलत विल भी चूज़ कर सकते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं समटाइम्स। तो उसका एक ही तरीका है, लिसन योर सोल, फॉलो योर गट, राइट। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वक्त आपको परमात्मा ने कुछ टाइम के लिए एक ऐसा टाइम दिया है, जब तक ये रेट्रोग्रेड है, चूज़ योर डायरेक्शन। आप में से बहुत लोग चूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये जर्नी नहीं कर पा रही हूँ और मुझे एक सोलमेट मैरिज को चूज़ करना है, या आई वांट सोलमेट और आई वांट टू गो विद द मैरिज एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ठीक है, ठीक है, मतलब बाकी बच्चा काम नेक्स्ट लाइफ में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, इट्स कम्प्लीटली ओके। या किसी को है कि नहीं, मुझे मेरी जर्नी पूरी करनी है, जो भी डिसीजन जो भी हो। क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स भी इस वक्त आपको ट्रिगर करेंगे कि नहीं अब मैरिज करो, कब तक बैठोगी, आधा साल हो गया है, अब तुम्हारी उम्र ये हो गई है, ब्ला ब्ला, मतलब हर जगह से प्रेशर भी आएगा और ये सब टेस्ट बन के आएगा। और हो सकता है कि ट्विन फ्लेम भी आपका टेस्ट ले, हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी से उनका कुछ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, कुछ अप्रोच हो एंड यू आर फीलिंग लाइक कि मैं यहाँ तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो वहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है एंड ऑल दिस। ये सब ट्विन फ्लेम भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट को पार करने के बाद आपकी जर्नी आपकी फ्री विल के हिसाब से होगी। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने सपोज़ मैं एक डीएफ हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं डिसाइड करती हूँ। आप क्या डिसाइड करते हैं वो आपका आपकी डेस्टिनी होगी, क्योंकि ये फ्री विल का टाइम है। मैं डिसाइड करती हूँ कि व्हाटएवर, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम को चूज़ करना है और वो अपनी लाइफ में क्या करता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एंड आई एम नो वन टू इंटरफेयर इन हिज ड्रामा ऑफ दिस वेसल, आई एम नो वन टू इंटरफेयर। बट हाँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इस जर्नी से क्या चाहती हूँ। सपोज कि इफ़ आई वॉन्ट टू मैरी माई ट्विन फ्लेम, आपको अपनी अपनी विल रखने में कोई बुराई नहीं है, नथिंग रॉन्ग। ठीक है, और आज तो वैसे ही मनोकामना प्राप्ति पूर्ण करने का दिन है। ठीक है, आज का दिन बड़ा ख़ास है। आज के दिन काफ़ी डोनेशंस, दान दक्षिणा किया जाता है और अपने मनोकामना इंटेंशंस को रख के किया जाता है और इसकी पूर्ति भी होती है। आज कोई ख़ास शगुन का दिन है आज। ठीक है, तो ओके,
तो सपोज़ कि मैं एज़ अ डीएफ सोच रही हूँ कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से मैरिज करनी है। देखिए, हमको डिज़ायर नहीं रखना है, तो डोंट कन्फ्यूज़ विद कि मैम आप ही ने सिखाया है डिज़ायर नहीं रखना है। हम अपने इंटेंशंस यूनिवर्स को दे सकते हैं, हमें आउटकम से मतलब नहीं है। ये बात समझिए, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कि अगर मुझे ये मैरिज करनी है, आई वांटेड टू मैरी माय ट्विन फ्लेम। आई वांटेड माय twin flame totally dedicated and honest for me as I'm honest with my twin flame. तो I have the clarity, ठीक है, मैं को एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको समझिए ध्यान से। सपोज एज अ DF मैं ये सोचती हूँ कि इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद माई ट्विन फ्लेम, इफ़ आई एम डेडिकेटेड विद माई ट्विन फ्लेम, आई एक्सपेक्ट या मे बी आई डिज़ायर that my twin flame should be equally honest and dedicated for me. I wanted to marry my twin flame and serve Mother Earth as married twin flame. ठीक है, दिस इज माई क्लैरिटी, ये मैं क्लियर इंटेंशन दे रही हूँ। अब इसके बाद इसको हमने आज दे दिया और उसको भूल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी इंटेंशन दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मैनिफेस्टिंग। तो अब उसके बाद हमें ये नहीं सोचना है कि अब वो ऑनेस्ट है कि नहीं, हम बार बार देख रहे हैं वो ऑनेस्ट है कि नहीं, वो थर्ड पार्टी से बात कर रहा है तो फिर वो तो मुझे धोखा दे रहा है, एंड ऑल दिस माइंड को बीच में नहीं आने देना, यही हम ट्रैप में आते हैं। आप अपने काम पे लग जाओ, जस्ट चूज, डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट एंड देन फोकस बैक टू योर सेल्फ, बैक टू योर सोल एंड let surrender your outcome. Just go with the flow and let go everything जो आपको दिखाई जा रही है which is not at all resonating your will or desire. ठीक है, तो ये चीज़, क्योंकि ये मैंने आपको इतनी इम्पॉर्टेंट टिप बताई है क्योंकि इस वक्त लोग माइंड मैनिपुलेशन से गंदे तरीके से गुजर रहे हैं कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो ऑफिस में भी फोकस नहीं है, वो कहीं भी अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं है, एंड दे आर थिंकिंग लाइक वेयर आई एम स्टक, मैं अपनी जर्नी पे कहाँ हूँ, मेरी जर्नी बैक टू ज़ीरो क्यों आ गई है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के आ रहे होगा, किसी के आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कन्फेस कीजिए, लिखिए कि हाँ हम ये सोच रहे हैं कि लगता है मैं बैक टू 3 years बैक, 7 years बैक, 8 years बैक, जहाँ भी आप थे आप बैक टू आप सर्कल वहीं पर आ गया, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक इल्यूजन है, ये जर्नी हमेशा फॉरवर्ड ही जाती है, कभी पीछे नहीं आती है। एवरी टाइम यू आर लर्निंग एंड शिफ्टिंग, तो ये तो भूल जाइए कि आप पीछे आ गए हो। अगर आपको 3D और 5D समझ में आ गया है तो आप बैक टू ज़ीरो तो आ ही नहीं सकते हो, निश्चिंत हो जाइए। अब इस टॉपिक को बहुत लंबा ना करते हुए कुछ अनाउंसमेंट देने हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। एक तो मैंने असेंशन पोर्टल के बारे में आपको बताया है कि इट्स अ टाइम फॉर कलेक्टिव असेंशन। हमारी न्यू अर्थ, हमारा इस चैनल का पर्पस है ऑफ कोर्स आपका यूनियन एंड सर्विंग मदर अर्थ। मदर अर्थ इज़ द पर्पस एंड मिशन ऑफ दिस चैनल, ठीक है। एंड तो हमारा असेंशन पोर्टल जो है अगस्त में है, इसके बारे में ये मैंने कम्युनिटी में मेंबरशिप में आप लोग एक मेडिटेशन डाला था, एंड एवरी डे आई एम अप्रोचिंग कि आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और हम सबको ये मेडिटेशन करना है। ये आप नेक्स्ट जो ये पिक्स देख रहे हैं, ये हमारी एक DF है अपर्णा, जो मुझे PDF भेजा था। ये पूरा डेट्स वाइज है कि हमें किस किस दिन करना है, ये शेड्यूल आप देख लीजिए और आप ये मेंबरशिप ज्वाइन करके इस मेडिटेशन को आप करेंगे। साथ में आपको जो भी और भी दूसरे वीडियोस हैं, शेयर फील्ड पार्ट 7A एंड सब आपको मिलेगा इसमें, जो पुराने हमारे और भी जो अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है। अब जो लोग मेंबरशिप चाहकर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आई डोंट नो, तो आगे हमारी DF बाला ने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हम एंड तक वीडियो को सुन के उस तरीके से ट्राई करेंगे, और उसके बाद भी अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते हो और आपको असेंशियल पोर्टल में पार्टिसिपेट करना है, तो आप मुझसे पर्सनली भी ये मेडिटेशन ले सकते हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज मैं एक डेमो दिखाना चाहती हूँ
demo video on how to join the membership in our Divinely Guided channel, तब ये member only videos हमारे channel पे access कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले YouTube को जाएंगे, माई सोल मिशन माई सोल पर्पस ट्विन सोल्स बोल के सर्च सर्च में डालेंगे, तब ये होम पेज जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ वो आएगा। हम सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे पहले, तब सब्सक्राइब प्लस बटन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे, तब आपको ज्वाइन दिस चैनल पेज दिखेगा, वहां पर ज्वाइन बटन दिखेगा, वो क्लिक करेंगे। ज्वाइन बटन को क्लिक करने से पेड मेंबरशिप के जो भी वीडियो है वो सारे हमको दिखेंगे, हम वो सारे वीडियोस प्ले कर सकते हैं। एक ही मेंबरशिप है अभी अभी, वो है जर्नी टू रियूनियन इन 3D। यहाँ पर डॉलर्स में दिखा रहे हैं, बट आप जब इंडिया में देखेंगे वहां पर रुपीस में दिखेगा। तो तब क्या करेंगे आप, अभी ये ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेमेंट मेथड्स हैं यहाँ पे, तो ऐड पेमेंट मेथड एंड जो भी पर मंथ बिलिंग हो रहा है टोटल दिखा रहा है। ऐड पेमेंट पर क्लिक करना है, आपको ये सब पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल, और जो भी ऑप्शंस इंडिया में दिखते हैं वो भी दिखेंगे। तो मैं यूजुअली पेपाल यूज करती हूँ, या फिर क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पेज दिखा रही हूँ, मैं पेपाल दिखा रही हूँ यहाँ पे। एक पेपाल क्लिक करने के बाद आपको आपको तब पेपाल का ऑप्शन दिखेगा, तब आपको कंटिन्यू दबाना है, तब आपको पेपाल होम पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है, तब आपको ये पेपाल का अकाउंट लिंक हो जाएगा। पेपाल अकाउंट लिंक होने के बाद आपको यहाँ पे ये पेज दिखेगा, कंप्लीट योर परचेज। यहाँ पर आपका पेपाल अकाउंट यूजर नेम होगा @gmail और याहू, जो भी आपने पेपाल अकाउंट क्रिएट करने में यूज किया है। देन आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट का बटन चेक बॉक्स क्लिक करना पड़ेगा, जो मंथली रेन्यू होगा until you cancel it, and then आपको बाय बटन क्लिक करना पड़ेगा। सो एक बार कंप्लीट होने के बाद पेमेंट, तो आपको ये मेंबरशिप का पेज दिखेगा। तो ये मेंबरशिप ऐसा ऐसा दिखेगा, सी पर्क्स आपको दिखेंगे, आफ्टर पेमेंट सी पर्क्स दिखेंगे। तो जब आप वो क्लिक करेंगे तो ये सारे जो भी वीडियोस गुरुमा ने अपलोड किए, ये सब कुछ आपको एक्सेस कर सकते हैं आप। ये देखो आप मेंबर्स ओनली दिख रहे हैं जो, एंड इफ यू क्लिक ऑन ईच एनी ऑफ द वीडियो वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो वो एक छोटा सा डेमो था मेंबरशिप के लिए, क्योंकि आपको थोड़े बहुत सोल फैमिली मेंबर्स को दिक्कत हो रही थी ज्वाइन होने के लिए, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।